हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। न आंखों को झीलों से तशबीह दी है, न जुल्फों को बादल का नाम दिया, न मुस्कान को उनके है चंदा कहा, न रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। को प्रणाम करता हूं। अरे वाह, जबरदस्त। रामधारी सिंह दिनकर, राहत इंदौरी और नदीम फर्रुख की रिवायत की ओर से ब्रिगेडियर उस्मान, अब्दुल हमीद और नासिर हुसैन की रिवायत को सलाम पेश। अरे वाह वाह। जहां नदीम भैया की निजामत हो, जहां राणा रंजीत सिंह और विधायक जी बैठे हों, जिन लोगों का तजुर्बा है शेर सुनने और समझने का, गजल में डूबने का, जिन शोरा इकराम की बात हो रही है, लंबा तजुर्बा है गजल आपको सुनाने का। इनके बीच ये तो नहीं कहता कि मैं कोई साहित्यकार हूं, कोई शायर हूं, कोई लेखक हूं, कोई कवि हूं, लेकिन 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे। और हजरात, अगले 2 मिनट के बाद अगर आप अपने मोबाइल फोन से अपने साथ लाए हो, इस जगह का तापमान देखिएगा, 10 डिग्री उठ नहीं गया, तो यहां बैठने के बाद मुझे बताया जाए। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। ये जो 200-250 साल का संघर्ष था, जिसके बाद हमने 28 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का यह मुल्क तैयार किया, यह इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खानक खानक पे तलवारों की रणगान बनाया है। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है, और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। भाई देखिए, मैंने पहले ही कहा था जो लोग बाहर गए जल्दी से वापस आए, वरना बड़ा नुकसान कर बैठेंगे अपना। जल्दी। मुशायरे को 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। स्वागत है भाई। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। वाह। आप अभी शायराओं को सुनेंगे। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। अरे गंगा के उपासक हम, तो सूरज के पुजारी भी। निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया हिंदुस्तान की आंखों में, पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। देख सके तो देखे दुनिया हिंदुस्तान की आंखों में, पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे हम यहां आए थे कविता और गजल सुनने, हंसने खेलने, अपने बीते हुए दिनों को याद करने, यहां आग की बात क्यों हो रही है? तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जवानों, ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं,
ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों कि जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। ना आंखों को झीलों से तशबीह दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया, ना मुस्कान को उनके है चंदा कहा, ना रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। वाह 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 वाह। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, वाह वाह। यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। वाह वाह। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, वाह वाह। तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। इसलिए कह रहा हूं, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान। वाह वाह वाह। रक्त से रंगते थे वाह, धरती वाह, को वाह, वाह। अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद। वाह वाह वाह। तो ऐसे लोग बैठे हैं जो विधानसभाओं तक आपकी आवाज पहुंचाते हैं। मैं बड़े ही अदबो एहतराम के साथ, पूरे आदर और सम्मान के साथ एक शिकायत दर्ज कर रहा हूं। आज तक भारत में एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं, 14 अगस्त मध्य रात्रि 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। मुझे माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं हुआ था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और मां ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। वाह 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 वाह। अपूर्व क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। भाई बहुत बहुत साधुवाद अपूर्व विक्रम शाह। यार एक बार मैं मधुबन से गुजारिश करता हूं, सारे लोग मिलके यार एक बार जोरदार तालियां अपूर्व के लिए बजाओ। वाह 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 वाह। जीते रहिए मेरे भाई, वाह वाह वाह। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। लेकिन जिस देश ने आजादी की डोली को कुर्बानी के कंधों पर उठाकर अपने घर तक पहुंचाया, हमने आजादी की दुल्हन को तस्वीर क्या दिखाई। कहीं निर्भया, कहीं गुड़िया, कहीं कठुआ की वो छोटी बच्ची, कहीं प्रियंका रेड्डी। लेकिन मैं आपको निराशा बांटने नहीं आया हूं। समय की अपनी पाबंदियां हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भूलें नहीं, जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। और
मैं उस हिंदुस्तान के आजादी की तारीख तक आपको इसलिए पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि आज एक नया फैशन चला है, एक नई रीत चली है। हम लोग अरे हाजी साहब भी आ गए, हाजी साहब भी आ गए। हाजी साहब हैं बहुत बड़े पाजी। हाजी घुटने में दिक्कत था, लेकिन तो भी मैं तो ये नहीं कहूंगा। हाजी अकीलुर रहमान साहब, अच्छा प्रमुख साहब भी बैठे हैं, महेश पासवान जी प्रमुख जी भी बैठे हैं। बहरहाल हम हमारे सारे मुअज़्ज़िज़ीन स्वागत कर रहे हैं अपूर्व विक्रम शाह का। ये हमारे मुशायरे और कवि सम्मेलन के लिए बड़ी अच्छी बात है और हम अपने तमाम मेहमानों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने आशीर्वाद और अपने दुआओं से हमारे शायर को, हमारे कवियों को नवाजा है। अपूर्व विक्रम शाह को इसके लिए खास तौर पर मुबारकबाद। यहाँ हमारे दो बुजुर्ग उठ करके आए जिनके घुटनों में तकलीफ है, तो मंसूरी साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए हमारे पश्चिम चंपारण के एक शायर थे मंजर सुल्तान, मुझे आज उनके मिसरे सच होते नजर आ रहे हैं कि राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो जिस्म एक जान कहते हैं। हम लोग जो यहां बैठे हैं मिलजुल कर इसी को हिंदुस्तान वाह 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 वाह। और आरिफ भाई, मैं आपको आजादी के इतिहास के पन्ने पलटवाना चाहता हूं। एक पन्ना आता है जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद थे। अंग्रेजों के एक चापलूस ने जफर के नाम दो पंक्तियां लिखी और जफर को सुनाई। बोले, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने कील उठाई और जेल की दीवारों पर उन दो लाइनों के साथ दो लाइनें और शुमार की। बहादुर शाह जफर ने कहा, आप कहते हैं दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन लें, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। था आज फेस टू फेस में सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दिल जीत लिया आपने। अर्जुन विक्रम शाह के परिवार का हम उनके पोते। हाँ, तो बाबा मेरे साथ रहे, खेल मंत्री थे वो। जी जी, 84 में के बाद। अच्छा, ये मधुबन के लोग बताएं, तापमान बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ गया? अरे वाह, जबरदस्त। और अगर ईमान मजमा मेरे सामने बैठा है, आपको आपकी कुर्सियों से 2-2 इंच उछाल नहीं दिया तो मेरा नाम अपूर्व विक्रम शाह नहीं। जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली, बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान, एक पठान के बेटे ने खड़े होकर कहा था, अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई। भाई मेरे बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अच्छा, ये भैया मालाओं का सिलसिला अब रोक लीजिए ताकि अपूर्व विक्रम शाह को जरा सा पढ़ने दीजिए। आप मालाएं जब वो पढ़ चुके हैं उसके बाद आराम से एक बार में पहना दीजिएगा, ठीक है ना? अब ये आपकी तरफ से मैंने कह दिया, आप कोई भी साहब माला लेकर ना आए, अपूर्व को जरा सा ठीक से पढ़ने दें पहले, उसके बाद स्वागत कर लें, ठीक है? नदीम भाई को मैं बताना चाहता हूं, ये बिहार है ना, मेरे बाल सलामत है ना मेरी मूछें, लेकिन आपकी मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं। यकीन मानिएगा, बेवकूफ हैं वो लोग, इस मंच से बार बार कहा जाता रहा है पिछले 5 सालों से, तो मैं सुनता हूं और मैं उस जुमले को दोहरा रहा हूं।
बेवकूफ हैं वो लोग जो इन चेहरों में पाकिस्तान देखते हैं, क्योंकि कुरान में लिखा है अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले वतन की मिट्टी से वजू कर लें, तब भी नमाज कबूल होती है। और ये नौजवानियां जिन्हें बार बार कहा जा रहा था 2000 का रिचार्ज, 2500 का रिचार्ज अपनी प्रेमिकाओं तक कराते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, इस देश की नौजवानियां क्या है मैं आपको बता रहा हूं। खुद ही राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के।